हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम के बारे में पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा थर्मोडायनेमिक स्टडी क्या है। थर्मोडायनेमिक स्टडी दो पार्ट में पढ़ा जाता है। एक तो होता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और दूसरा होता है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। एक होता है माइक्रोस्कोपिक और दूसरा होता है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब दोनों में फ़र्क क्या है मैं बताता हूँ। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में आप देख सकते ऑल, इस बॉक्स में अगर ये बॉक्स को मान लिया जाए कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स है उसके बारे में, सभी एलिमेंट्स के बारे में ये माइक्रोस्कोपिक अप्रोच बताता है। यानी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं या जितने भी टर्म होते हैं सभी को स्टडी किया जाता है। वी स्टडी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, वी स्टडी ईच एंड एवरीथिंग। हर पार्टिकल्स को हम लोग हर चीज़ के बारे में जानते हैं। अब इसका एग्जांपल अगर देखा जाए, मान लेते हैं एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में मान लेते हैं कि 30 बच्चे हैं। 30 बच्चों में कितने फीमेल है कितने मेल है अगर हम लोग को जानना है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच से, तो 30 को हम लोग को काउंट करना पड़ेगा और 30 में हम लोग को देखना पड़ेगा फीमेल कितने हैं मेल कितने हैं, ठीक है। और वहीं अगर हम आ जाते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में, तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, एवरेज। एवरेज एक छोटा सा हम लोग ले लेते हैं कि हाँ अगर पूरा रूम है तो उसका एक छोटा सा हिस्सा का हम लोग एवरेज निकाल के हम लोग पता कर लेते हैं कि हाँ इसी तरह का अगला वैल्यू भी होगा। मान लेते हैं क्लासरूम में 30 बच्चे हैं, इसी में भी ठीक है। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में तो हम लोग को 300 को काउंट करना पड़ा था, लेकिन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम लोग को अगर टाइम बचाना है तो सबको तो काउंट नहीं कर सकते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम लोग 10 या 5 को लेंगे और 10 और 5 में से जितने भी लड़के या लड़कियां होंगे उसका एवरेज निकाल कर हम लोग मान लेंगे कि 30 में पूरे रूम में इतने ही एवरेज है, रेशियो इतना ही है फीमेल और मेल का, ठीक है। अब आगे चलते हैं कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम में। उससे पहले इधर देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, क्योंकि इसमें स्टैटिकली जो है सब काम किया जाता है इसलिए इसको स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। आगे है हमारा कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम। कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम का डेफिनेशन एक तरह से बोल सकते हैं कि कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम गिव्स द क्राइटेरिया टू अप्लाई मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। ये क्राइटेरिया देता है टू अप्लाई मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, जिससे हम लोग मैक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कैसे देता है, यहाँ पे दूसरे नंबर में बोला गया है, इट गिव्स द मिनिमम वॉल्यूम विच मस्ट बी कंसीडर्ड सो डैट सिस्टम शुड बी कंटिन्यूअस। जैसे कि इस एग्जांपल में हम लोग देखे थे कि हम लोग 10 या 5 बच्चों को, थोड़ा सा बच्चों को ले लेंगे, उसमें से मेल फीमेल कितना उसका रेशियो निकाल के हम लोग मान लेंगे कि 30 बच्चों में उतना ही गर्ल या फीमेल या मेल का रेशियो है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये कुछ बेंच है, 5 बेंच है, पाँचों बेंच में 5-5 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, लड़के लड़की मिला के, ठीक है। लेकिन एक बेंच में जो हम लोग लिए उसमें सिर्फ मेल हैं, तो मेल का रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, अगर इसको काउंट करेंगे तो टोटल 5, लेकिन फीमेल भी तो है। तो ये कितना हम लोग वॉल्यूम लें जिससे हमारा कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम वैलिड रहे, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो ये मिनिमम वॉल्यूम जो है देता है कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम, जिससे मैक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि मान लेते हैं एक स्टेज है, एक बड़ा सा स्टेज है, इसमें मालूम करना है हमारा रेशियो कितना है फीमेल का और मेल का। हम लोग छोटा सा वॉल्यूम लेते हैं, लेकिन जो छोटा सा वॉल्यूम लिए हैं उसमें सिर्फ मेल है, उसमें सिर्फ क्या है, मेल है। तो कैसे हम लोग को पता चलेगा कि रेशियो क्या है मेल फीमेल का, तो उसमें हम लोग यूज़ करेंगे कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम, ठीक है, जो कि मिनिमम वॉल्यूम बता देगा जहाँ पे मेल फीमेल दोनों मौजूद हो, ठीक है। तो ये एक तरह से मिनिमम वॉल्यूम बताता है जो जहाँ तक हम लोग अगर अप्लाई करेंगे तो वो वहाँ तक कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम वैलिड रहेगा और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच भी अप्लाई हो पाएगा। आगे चल के देखते हैं, यहाँ पे एक और पॉइंट है, इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कॉन्टिनम इज़ ऑलवेज सेटिस्फाइड। यानी सॉलिड है और लिक्विड है तो वहाँ पे हमको चेक करना नहीं पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम
वहाँ पे अप्लाई हो पा रहा है या नहीं, या कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम वहाँ पे सेटिस्फाई हो पा रहा है या नहीं, ठीक है। तो याद रखना सॉलिड और लिक्विड में हमेशा क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम वैलिड रहता है, लेकिन हम लोग को गैसेस में क्या करना पड़ता है, हमेशा ट्रू नहीं रहता, चेक करना पड़ता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम जो है वहाँ पे वैलिड है या नहीं। इसका भी एक पॉइंट है क्यों इस तरह से चेक करना पड़ता है, उसका एक और एग्जांपल से मैं समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए कि क्या होता है सॉलिड और लिक्विड में, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं सॉलिड और लिक्विड में, ये सॉलिड है, सॉलिड में तो एकदम आसपास रहते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो थोड़ा सा ही जगह हम लोग लेंगे, थोड़ा सा ही वॉल्यूम लेंगे जितना भी, तो उसमें तो मॉलिक्यूल्स, उसमें तो हम लोग को आराम से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे तो कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम तो इसी तरह वेरीफाइड हो जाएगा। अब मैक्रोस्कोपिक अप्रोच उसमें अप्लाई हो जाएगा। और लिक्विड में भी तो मॉलिक्यूल्स आपस में रहते हैं आसपास, तो लिक्विड में भी हो जाएंगे। लेकिन गैस में क्या होता है, गैस में मॉलिक्यूल्स आपस में दूर रहते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये गैस है, एक मॉलिक्यूल्स यहाँ है, एक मॉलिक्यूल्स यहाँ है, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक ऐसा वॉल्यूम लेना पड़ता है कम से कम जहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम वेरीफाइड हो जाए, ठीक है। अब टू चेक, अब हम लोग को चेक करना पड़ता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम वैलिड है या नहीं। वहाँ पे हम लोग को नर्सन नंबर देखना पड़ता है, नर्सन नंबर यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। नर्सन नंबर क्या होता है, ये रेशियो होता है मीन फ्री पाथ का और कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन का। मीन फ्री पाथ किसको बोलते हैं, इसको लेमडा से डिनोट करते हैं और कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन को एल से डिनोट करते हैं, और नर्सन नंबर को के एन से डिनोट करते हैं, यानी मीन फ्री पाथ बाय यहाँ पे हो गया कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन। तो यहाँ पे एक नर्सन नंबर क्या होता है, लेमडा बाई एल। लेमडा क्या हो गया, मीन फ्री पाथ, ठीक है, ये हो गया मीन फ्री पाथ, और कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन क्या हो गया, एल हो गया, ठीक है। अब इसका नर्सन नंबर हम लोग यूज़ करते हैं क्या जानने के लिए, कॉन्टिनम वैलिड है या नहीं, ठीक है। तो नर्सन नंबर कितना होना चाहिए, अगर कोई किसी का हमारा मीन फ्री पाथ पता चल गया है और कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन पता चल गया, रेशियो निकाल दिए, वो रेशियो क्या है, नर्सन नंबर हमारा हमेशा 0.01 से कम होना चाहिए। अगर नर्सन नंबर किसी चीज़ का 0.01 से कम है तो वहाँ पर कॉन्टिनम वैलिड होगा। ये हम लोग गैस का निकालते हैं, नर्सन नंबर गैस का ज़रूरत पड़ता है निकालने का, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो नर्सन नंबर अगर 0.01 से कम है तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम वैलिड होगा, ठीक है। अब मीन फ्री पाथ यहाँ पे यूज़ हुआ है। मीन फ्री पाथ होता क्या है, मीन फ्री पाथ यहाँ पे देख रहे क्या है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ इज़ द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। मान लेते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं, हम सब मॉलिक्यूल्स नहीं लेंगे। ये एक मॉलिक्यूल्स टकराया, फिर जाके टकराया, तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स हुआ। ये दोनों को डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, ठीक है, उसी को बोलेंगे मीन फ्री पाथ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं लेमडा, तो मान लेते दिया हुआ है लेमडा, ठीक है, लेमडा दे दिया है 10, ठीक है, और सबका अलग अलग लेंथ है, किसी का लेंथ है 100, किसी का लेंथ है 1000, ठीक है, किसी का है मान लेते हैं किसी का 2000। तो इसमें से बोलेगा किस में कॉन्टिनम वैलिड है, तो हम लोग नर्सन नंबर निकाल देंगे। नर्सन नंबर देखेंगे लेमडा बाई एल किसका कितना 0.01 से अगर कम रहा तो वहाँ पे कॉन्टिनम जो है वैलिड होगा। पहला में क्या दिया है 10, एल कितना दिया है 100, तो ये कितना आया 0.01, तो ये 0.01 आया, लेकिन यहाँ पे 0.01 से कम बोला है तो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। अगर 0.01 से कम आया नर्सन नंबर तो वहाँ पर बोल सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम वैलिड है। तो इसी तरह एग्जाम में पूछ देता है कि लेमडा का वैल्यू दे देगा और एल का वैल्यू अगर नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा, या दे दिया रहता है, पूछता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम वैलिड है कि नहीं। तो वहाँ पर आपको नर्सन नंबर की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अगर नर्सन नंबर की जानकारी है आपको तो आप पता कर सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम वैलिड है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग आज क्या क्या देखें, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम से पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक स्टडी के बारे में पढ़ें। स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। अगर सभी मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया जाए, ठीक है, तो उस अप्रोच को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, ठीक है।
उस अप्रोच को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। अगर एवरेज निकाला जाए छोटे से जगह से, थोड़े से अमाउंट में, थोड़े से वॉल्यूम में, जो कि कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम हमको देता है, तो उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम के बारे में क्या करें कि ये एक ऐसा क्राइटेरिया है जो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को अप्लाई करने के लिए देता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम क्या देता है, क्राइटेरिया देता है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच अप्लाई करने के लिए। मिनिमम वैल्यू कंसीडर किया जाता है इसमें, ताकि कंटिन्यूअस जो है सिस्टम कंटिन्यूअस रहे। ये हमेशा बोल सकते हैं कि सॉलिड और लिक्विड में हमेशा सेटिस्फाई करता है, लेकिन गैस में सेटिस्फाई नहीं करता है, और हाईली रेयरफाइड गैस में भी ये सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, रेयरफाइड गैस में ये सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नया वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू।